हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक शुरू से ही शॉर्ट से यही होता है कि आपका रियूनियन कब होगा, और जहाँ पर मैं सिंपल सी गाइडेंस देती हूँ जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है, कब होगा और कैसे होगा, आपको क्या करना होगा रियूनियन करने के लिए। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको फॉलो करना होगा। वैसे तो हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं सब पर लागू होते हैं। तो आपके पर्सन आपको मिल गए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, आपको पता भी चल गया, लेकिन उस इंसान को नहीं पता चलता। शुरू में आपका बबल फेस चलता है, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आपके सेपरेशन होता है, मिनी सेपरेशन होता है, छोटे छोटे सेपरेशन होते हैं। तो यूनिवर्स के तरीके होते हैं, वो इंसान बार बार आपको ट्रिगर करता है। जो आपके अंदर बूंड्स पड़े हैं, कार्मिक अकाउंट है, उनको खाली करने की उसकी ड्यूटी होती है, वो भी मजबूर होता है। आप ये ना समझो कि आप ही दर्द में हो। वो इंसान अंदर से काइंड होता है, शिव भोले होते हैं, वो लोगों के पीछे लग जाता है जल्दी। इसका मेन कारण यही होता है। दूसरा, आपकी आत्मा की जागृति करानी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस काम के लिए हजारों जन्मों से परमपिता परमात्मा ने आपको मिलाया है, वो काम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आता है, जाता है, आपको ट्रिगर करता है, फिर चला जाता है, आपको ट्रिगर करता है। फिर छोटे छोटे आपके रियूनियन भी होते हैं, मिनी रियूनियन। तो ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है, फिर आपका बड़ा सेपरेशन होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। क्योंकि बिना उसके इस जर्नी को हम तय नहीं कर सकते, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें हस्बैंड वाइफ जोड़े बहुत कम हैं। सभी की और किसी के साथ शादी हुई होती है, कोई सोलमेट होते हैं, कोई कारमेट होते हैं, कोई विडो होती है, कोई डिवोर्सी होते हैं। ऐसे किस्सों में ज़्यादा ये चीज़ें होती है। बाकी हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। कई लड़कियां कुंवारी भी हैं, उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, बहुत दुविधा में होती है। तो हमें जितना यूनिवर्स ने ज्ञान दिया है उतना मैं गाइड करती हूँ। भाई, ये आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, ये आपका सोल पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपकी जागृति कराने के लिए है। इसके पीछे नहीं दौड़ना। अगर आपके घर वाले शादी कराना चाहते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो ये बातें भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बेचारी पूरी उम्र थोड़ा कुंवारी बैठी रहेंगी। ये जर्नी तो पता नहीं कितने साल चलेगी। 10 साल के बाद क्लियर होगी, 15 के बाद, 18 के बाद। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कुंडलिनी तत्व को अपना कौन सा ग्रंथ था, मुझे नाम भूल गई, तो उसमें लिखा हुआ है कि 18 साल लगते हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए। लेकिन कलयुग में ये जर्नी बहुत जल्दी पूरा होती है, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा हैं, हमारे कल के अवतार हैं, जिन्होंने दुनिया को तारना है, हम उनके योद्धे हैं। क्योंकि आस्ते आस्ते हमें पता चलता रहता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा डिमेंशन क्या है। आप ऐसे समझ लो कि आप ऐसे हो कि परमपिता परमात्मा से जो सेकंड एनर्जी है ना, वो आप ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि इसीलिए हमें बहुत पेन मिलता है। परमपिता परमात्मा, सभी लोग देखो, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो अपना जो अच्छापन है, भोलापन है, वो नहीं छोड़ते। सूर्य हैं, सबको एक जैसी रोशनी देते हैं, हवा सबको एक जैसी देते हैं, बारिश सबको एक जैसी देते हैं। जो भी है उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गाली देता है, कुछ देता है, उन्होंने तो बस वैसा ही नर्चिंग, केयरिंग, लविंग नेचर होती है। हमने भी उस फॉर्म में जाना है। तो जहाँ पर बात है रियूनियन की, तो आपका अगर बड़ा सेपरेशन हो गया, बहुत ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने इतना रेडी कर दिया था। जब मेरा सेपरेशन हुआ है, कार्मिक आई है मेरे डीएम की लाइफ में, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर थी। इसलिए मैं भी आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर आपके डीएम की लाइफ में कोई कार्मिक रिश्ते आते हैं, इसमें मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता। कार्मिक उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, वो वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, कोई लेडी भी हो सकती है जिसके साथ उनका पिछले जन्म का अकाउंट बाकी है, वो भी खाली करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हुई थी कि अब इस पर्सन को झटके मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर इसको लगेगा, पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स सिखा देती है कि वो किसी भी रिश्ते में जाएगा ना, कहीं से उसको पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। फिर वापस आकर आपके पास ही आएगा। क्योंकि डीएफ के जितनी नर्चिंग, केयरिंग, लविंग कोई नहीं होती इसमें। ये जो लव है ना, ये दुनियादारी का लव नहीं है, 3D का लव नहीं है। ये स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। इसमें डिवाइन की ऊर्जा होती है। इसीलिए हमारा हार्मोनस यूनियन पहले ही हुआ होता है परमपिता परमात्मा के घर पर, जहाँ पे से हम आई है हमारी सोल। तो एक पल के लिए भी एक दूसरे को हम भूल नहीं पाते, उसका यही कारण होता है।
तो इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो जब आपका सेपरेशन हो जाए, बड़ा वाला सेपरेशन, तो आपने मन को शांत रखना है। ये सोचना है कि जैसे मेरी अवेकनिंग ज़रूरी थी ना इस जर्नी में, मेरे डीएम की अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आपसे उससे दूर नहीं होगे, वो आपकी एनर्जी खींचता रहेगा, शक करता रहेगा, दूसरों में बांटता रहेगा, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। सेपरेशन का मेन कारण यही होता है। आपने उस पर्सन को भूलना नहीं, डिटैच होना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही डिटैच होने की है। इस जर्नी में हमारे जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी प्यारे होते हैं, सभी को डिटैच कर दिया जाता है, सभी से ब्लॉक करवा दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को शक करते हैं, हमें तंग करते हैं, हम भक्ति नहीं करने देते। इसीलिए उनको कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स दूर करती है। तो आपने इस बात को अपने मन में बिठाना है कि अगर आपके डीएम आपसे दूर हुए हैं, बड़ा सेपरेशन हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई धमाका हुआ है, वो यूनिवर्स की तरफ से होता है। उसको एक्सेप्ट करो एज इट इज। अगर आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ जाओगे ना, तो आपकी ऊर्जा वाइब्रेशन 350 के ऊपर चली जाएगी। आप बहुत पीस में चले जाओगे, शांत। मैं एक दिन भी नहीं रोई थी सेपरेशन के बाद। हाँ, कभी कभी थोड़ा मतलब जैसे अंदर से दिल घटता है, जो हमारी कॉर्ड होती है वहाँ पेन होता था, 1-2 बार हुआ है। शायद आंसू भी आए हों 1-2 बार 2 साल में, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे पता था कि ये इंसान ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसको कार्मिक ही सुधारेगी। और आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि आपके डीएम की लाइफ में जो कार्मिक आते हैं, आती है, उन्हीं के द्वारा उनको ट्रिगर देकर सुधारा जाता है, उनको प्योर किया जाता है। वो इंसान किसी की मानने वाला नहीं होता है। वो इतना जिद्दी होता है, ईगोस्टिक होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, हमारे कहने से नहीं मानेगा। जब उसको सामने से झटके मिलेंगे ना, टॉवर गिरेंगे उसकी लाइफ में, तो उसके इंसान को उसको बैकफायर होंगे। जो दर्द उसने जिनके द्वारा दिया है वही लोग उनको दर्द देंगे ना, तब उस इंसान को समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। उधर तो आपके पर्सन की वेकनिंग होती है, तो आपने अपनी भक्ति में लीन हो जाना है। उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ इस दौर से। तो बार बार उसको फ़ोन नहीं करना है, हिम्मत जिठानी है, ये सोचना है कि उसकी वेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की वेकनिंग होगी। पहले हमारी सोल शिव में मर्ज होगी, फिर हमारी सोल मर्ज होगी, फिर हमारा रियूनियन होगा। तो इन स्टेजेज को पार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंस करनी है, सेल्फ लव करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। आपने जुट जाना है इन चीज़ों में। उसको भूलने की कोशिश कर सकते हैं ना, अगर नहीं भूल पाते तो उसके बाद यूनिवर्स खुश होकर आपका रियूनियन कर देंगे। तो रियूनियन का भी मतलब ये नहीं होता कि 3D में आपने मिलना जुलना शुरू कर दिया और मांस की बातें शुरू कर दी, क्योंकि आपकी सोल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसको। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे डीएम का 2-3 बार फ़ोन आया, तो मेरी सोल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि अंदर से मुझे चाहत है कि इस इंसान का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्टॉर्टेड फिर आया, फिर आपको ट्रिगर करेगा। हालांकि इस पोजीशन में परमात्मा ने मुझे कर दिया, मुझे कोई ट्रिगर नहीं होता। बहुत थैंक यू करती हूँ यूनिवर्स का। तो आपने भी इस पोजीशन में जाना है। ये छोटे छोटे टूल्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फॉलो करोगे तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अपने शांति से रहना है, परमपिता परमात्मा की मर्जी पर छोड़ना है। ठीक है यूनिवर्स, जो आपकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।